स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं स्वाति दुबे। मध्य प्रदेश में सरपंच पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाला है। वैसे में और लोग अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत बामोरा के सरपंच पद हेतु भी किया गया प्रचार। जी हाँ, खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चिंतामन थाना अंतर्गत ग्राम बामोरा में आज ग्राम पंचायत बामोरा के सरपंच पद हेतु सीमा गोपाल चांद को हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाने की लोगों द्वारा अपील की गई। उन्होंने कहा कि वह ग्राम के विकास कार्य मेरा नाम बाबूलाल चौहान है और नवनिर्वाचित सरपंच पद के लिए और हेलो सीमा चाक प्रयत्नशील है। देखिए उज्जैन से कमल चौहान की यह खास रिपोर्ट। मेरा नाम बाबूलाल चौहान। बाबूलाल जी, जैसा कि अभी हमें पता चल रहा है कि भाई अभी चुनावी सरगर्मी चल रही है। जी हाँ मैडम। चुनाव जोर शोर पे चल रहे हैं। जी हाँ। तो जैसे गोपाल जाट जी खड़े हुए हैं सरपंच पद के लिए। हाँ। महिला सीट है, उनके घर से खड़ी हुई है। जी हाँ। तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में ये बोलना चाहता हूँ कि गोपाल जी को ग्रामवासी विजय बनाइए ताकि जो भी परेशानी है इसको हल किया जाए और ये सिर्फ गोपाल जी कर सकते हैं। ऐसा मेरा कहने का वचन है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति चुन के आएंगे तो गांव का विकास होगा, काम होगा, तो ये पूरे गांव के लिए अच्छा काम है। आप और जनता चाहती है कि गोपाल जी आए? जी हाँ, पब्लिक का कहना है कि एक बार गोपाल जी बनाओ यार, अपना गांव में तो विकास रुका हुआ है, पुनः ये विकास चालू हो जाए। मेरा नाम गोपाल जाट है। गोपाल जी, आप पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं, सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सरपंच पद के लिए चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं 2005 में मेरी माताजी सरपंच थी सूरज भाई जाट। उस समय यहाँ विकास की काफ़ी संभावना थी और 5 से 10 तक लगाकर मैंने इस गांव के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य कराए हैं मेरे कार्यकाल में। और पुनः फिर अब चुनाव आए हैं, तो अब क्या महिला अनारक्षित सीट है, इसलिए मेरी पत्नी को खड़ा करा है। सीमा जाट के नाम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ पत्नी का। आपने क्या सोचा कि मुझे मैं या पत्नी सरपंच बन जाएगी तो इस गांव में ये विकास कार्य की गति रुक गई है जो मुझे पूर्ण करना है सरपंच बनने के बाद? देखिए, हमारा जो गांव है बामोरा, यहाँ अनुसूचित जाति के 50% लोग निवास करते हैं और बाकी अन्य ओबीसी सामान्य वर्ग के भी हैं। सब आशीर्वाद दाता है मेरे लिए। और आपने देखा होगा मेरे हाथ में एक लिस्ट है प्रधानमंत्री आवास। ये प्रधानमंत्री आवास माननीय मोदी जी की सबसे अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री जी की गरीबों को घर मिले और पक्का निर्माण मिले, इसलिए ये जो सूची है मेरे पास, ये अभी दिसंबर में सर्वे हुआ था। सर्वे के दौरान उनकी सूची के नाम हटा दिए गए हैं और हटाने से 6 महीने बाद अभी पता चला कि ये नाम हटे हैं, अभी 15 दिन पहले। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास की जो सूची है, ये 108 नाम हटाए गए हैं। और इसमें हटाए गए पात्रों के नाम जो पात्र थे, अब हटाए तो ना तो इनको नोटिस दिया गया और ना ही इनको कोई वेटिंग लिस्ट में डाला गया। तो सबसे मेरे चुनौती ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास जो कटे हैं, इनको पुनः यहाँ से जोड़ा जाए। और बीच में कलेक्टर साहब से ज्ञापन भी दिया था, उन्होंने ऑर्डर भी करा है पुनः सर्वे कराने का। ये सबसे बड़ी है, क्योंकि ज़्यादा संख्या में लोग गरीब निवास करते हैं और ये प्रधानमंत्री आवास की जो सूची है, ये फिर से चुनाव होने के बाद में ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। दूसरा ये कि 2015 में स्मार्ट विलेज के नाम से हमारा बामोरा घोषित हुआ था। शासन ने यहाँ पे 25 लाख रुपए राशि दी। तो स्मार्ट विलेज आपने देखा होगा, कहीं से कहीं तक दिख रहा है स्मार्ट, कोई कुछ फर्क करने वाला नहीं है। और स्मार्ट विलेज गांव का नाम कागजों में जरूर रख दिया गया, लेकिन शासन और शिवराज जी की योजना का यह पलीता लगा रहे हैं।
स्मार्ट गांव कहीं से आपने देखा होगा, स्मार्ट गांव नहीं बन पाया, क्योंकि जिस तरह से पूरे गांव में गंदगी कर रखी है, ये गंदगी स्मार्ट गांव कहने लायक नहीं है। तो पुनः मैं इस गांव को स्मार्ट बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। यहाँ के मतदाता मुझे अपना आशीर्वाद दे, मुझे विजय बनाए, मैं संघर्ष करता रहूँ और बमोरा के लिए मेरी जान भी हाजिर है। और इस मिट्टी में से मैं पैदा हुआ, इस मिट्टी में ही मिलूँगा। मुझे संकल्प है कि इस गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आपका नाम क्या है? बापू जी। बापू जी, ये बताइए कि आज आप यहाँ पर मीडिया के सामने खड़े हैं, तो क्यों खड़े हैं? आपकी समस्या क्या है? हाँ यार, समस्या भाई कि मेरे को मकान चाहिए और भोजन भी चाहिए। अभी बारिश में वो मकान पुराना है, वो छुएगा तो मेरा कपड़ा लत्ता सब भिंज जाएगा। गाडर फंसी ना है तो वो गाडर फंसी पानी उतरता है, वरे में वर्षा दिलाओ मैं डालता हूँ, वो वर्षा भी खत्म हुई, अभी खत्म होगी ना बारिश वाटे दूसरी वर्षा दिलानी भाई। परिवार में और कोई नहीं? कोई परिवार कोई बोले कोई ने पूछ लो तो नहीं, कल ही जान है। फिर खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होता है? ये कंट्रोल से गेहूँ मिलता है भाई, वो फिर न कहीं बेची न लून मरचा भी लिया वहाँ। अभी हूँ खुद भोजन बने जो हंजे 5-6 बजे के चूल्हा कर जन बैठूं। अथा मुसीबत नहीं तो हूँ रेल थी कुश्ती लड़वान तैयार हूँ। और कलेक्टर साहब से क्या आपको मदद मिली थी? अगर आप घर नहीं है, आपका बच्चे नहीं है, आप अकेले हैं, तो कलेक्टर साहब से कुछ आपको मदद मिली? अभी क्या मिली भाई? फिर कहीं मारते भोजन चाहिए, स्कूल थी और मेरा मकान इंदिरा आवास चाहिए। तो आप ये कहना चाहते हैं, किससे कहना चाहते हैं? अभी देखो सरपंच कौन आवे, सरपंच का उठाएगा मेरे को, मकान बनाएगा सरपंच बनाएगा, कहीं भी काम पड़े। कौन सा सरपंच चुनना चाहेंगे जो आपके लिए? अपन छोड़े वाले कह रहे गोपाल जाट जाना चाहिए बस। तो गोपाल जाट को विजयी बनाना? हाँ बनाना भाई, विजय होना चाहिए। हाँ हाँ तो गांव का विकास वो ही कर पाएंगे। हाँ। बाकी अभी तक गांव का विकास नहीं हुआ। कौन है भाई कितने सरपंच आ जाए तो भाई ये नाम पे फोन कर दानते उज्जैन दौड़ा था करने आवे, नहीं तो मारो काम वो फलाना करूँ डिमको करूँ तो फिर क्यों आवे ये? तो आपको ये विश्वास और उम्मीद है कि गोपाल जाट आ जाएंगे तो गोपाल जाट आ जाएगा, आपको रहने के और खाने का पूरा इंतजाम करेंगे? परवाना करेगा ये। मध्याह्न भोजन जो आपके लिए सरकार ने, जो कलेक्टर साहब ने घोषणा करी थी, उसका क्या? हाँ तो क्या भाई अभी